नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं मोठार न्यूज़। सरपंच मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत धणी, जहां से हमारे साथ हैं यहां की सरपंच साहिबा अमृति देवी जी, जिनसे हम आज खास बातचीत करेंगे। जानेंगे यहां के कोरोना महामारी के समय इन्होंने किस प्रकार से अपने पंचायत स्तर पर व्यवस्थाएँ की, ताकि और भी इनके द्वारा जो कार्य किए गए उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे इनसे। तो इस प्रकार, क्योंकि ये वैश्विक महामारी सब जगह फैली हुई है, तो इस प्रकार हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने इस अपने ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार से व्यवस्था की। तो सबसे पहले सरपंच साहिबा, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार सर, स्वागत है, आपका भी स्वागत है। मैं धनी सरपंच अमृति देवी बोल रही हूँ। मैंने महामारी में हमारे 5 ही गाँवों में पहले तो सभी को समझाया कि भाई ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, इसलिए आप इनसे बचकर रहिए। और सब 5 गाँवों में मैंने 3-4 बार ये सैनिटाइज़र का छिड़काव करवाया और सबको मास्क वितरण करवाए और सबको सैनिटाइजर करवाया। जी, तो आपने बताया कि आपने मास्क वितरण कराए और सैनिटाइज कराया दोनों गाँव में। आपकी पंचायत में 2 गाँव आते हैं? 5 गाँव है। कौन कौन से, एक बार हम गाँव जानना चाहेंगे। एक तो धनी, फिर कागड़ी, फिर चामुंडेरी, बेटद्यान, फिर कल्लई, फिर सिरसेला। तो ग्राम पंचायत धनी में 5 गाँव आते हैं और आपने यहाँ सैनिटाइज वितरण कराया। उसके बाद जो यहाँ के प्रवासी है, जो कि अपने मजदूरी के लिए जो बाहर राज्यों में गए हैं, उनके लिए आपने किस प्रकार व्यवस्था की? उनको पहले तो सर ये हमारा यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाया, वो बाहर थे उनको रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर वो यहाँ पहुँचे, उनको फिर होम क्वारंटाइन करवाया और फिर उनको मतलब हमारे खाद्य सामग्री थी, हमारे मतलब भामाशाह ने दी थी और पंचायत समिति से भी दी थी और छोरू महाराज ने और किशोर खिमावती ने और हमारे धनी के भी भामाशाह थे, उन्होंने दिए थे 500-600 किट थे। तो मैंने 5 गाँवों में वितरण करवाए। अच्छा, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर इन्होंने जो असहाय लोग थे उनके लिए जो किट्स आए थे वो वितरण किए, और आपने जो गरीब मजदूर है वगैरह जिनको, उनके लिए भी इसी प्रकार से किट उनको भी वितरण किए थे? जी सर, उनको भी वितरण किए थे। और जिन्होंने 100 दिन नरेगा में किए थे और BPL परिवार है, उनको 2500 रुपये उनके बैंक के खाते में आए, और जिनके खाता नहीं थे उनको रोकड़ भी हमारे 8-10 और मतलब असहाय को रोकड़ भी पैसे दिलवाए थे हमने। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर किसी को जो राज्य सरकार से जो अभी योजना की 2500 रुपये मिल रहे हैं वो भी आए, और जिसके असहाय लोग थे उनको नहीं मिले हैं, उनको भी इन्होंने पैसे दिलवाए हैं। तो आपका इस महामारी में, जैसे इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक, तो आपका इस महामारी में अपने ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जागरूक करने के लिए मैंने ऐसा किया लोगों को कि भाई ये बहुत बड़ी महामारी बीमारी, इसलिए सबको आपको बच के रहना है। और ग्रामवासियों का पूरा सहयोग रहा और ग्रामवासी होम क्वारंटाइन भी रहे और अभी भी उनका पालन कर रहे हैं। और हमारे गांव में ना तो अभी तक कोई पॉजिटिव है और ना और आया भी नहीं है अभी तक। अच्छा, अभी तक आपकी ग्राम पंचायत में अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं है? कोई पॉजिटिव नहीं। अच्छा, तो आपने इस समय, मतलब ये कोरोना महामारी है, तो इस समय आपके यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर और भी कोई सरकार की कोई योजना है जिसके बारे में आपको जानकारी हो? तो मैं मतलब सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पंचायत में अभी तक कोई बजट आया नहीं है, क्योंकि ग्राम मतलब नगर पालिका में तो बजट आ रहा है और हमारे ग्राम पंचायत में अभी तक कोई बजट नहीं है। बजट आए तो हम कोई काम भी करवाए, ऐसे हमारे नरेगा चल रहा है, बाकी तो कुछ काम है नहीं। केवल नरेगा 500 गाँवों में नरेगा चल रहा है, 500-600 मजदूर काम पे लग कर रहे हैं और लोगों के पैसे मतलब कम आ रहे हैं लोगों का। और तो आज ही मैं गई थी चेक करने के लिए, तो लोगों ने कहा कि मतलब हमारे पैसे कम आए और लोगों को बार साबुन से हाथ धोने का कहा। मैंने वो साइड पे भी साबुन वितरण किए और मास्क भी वितरण किए और सैनिटाइजर भी मैं करके आई। उनको कहा कि भाई दूरी पर बैठना और दूरी पर काम करना। बिल्कुल, इनका कहना है कि इस महामारी के बीच में मास्क लगाए रखना चाहिए और दूर बैठना चाहिए और बार हाथ धोना चाहिए, ताकि इस महामारी से यही इलाज है, इसका बचने का कारण यही है। और इससे बचने का सिर्फ यही है, अभी तक इसकी कोई दवाई बनी नहीं है। तो सरपंच साहिबा का भी यही कहना है कि आप दूरी पर बनाए रखें, अपने सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे बड़ा ध्यान रखें। और हम हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा यही कहते रहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, साबुन से बार हाथ धोएं और अनावश्यक कार्य के लिए आप बाहर नहीं जाए, क्योंकि आप बिना कार्य के लिए बाहर जाओगे तो इकट्ठे होंगे और एक दूसरे के टच से ज़्यादा ये संक्रमण फैलता है। और अभी मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि ICMR, जो इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो भारत सरकार का है, तो उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया कि
मतलब आप इस कोरोना महामारी को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दें। अपने ऊपर अगर आप हैवी होने देंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, इसलिए आप अपने इस महामारी को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दें। और इसमें उन्होंने रिपोर्ट में ये भी बताया कि एक संक्रमित व्यक्ति 2 व्यक्तियों को संक्रमित करता है, ताकि आप उनसे दूर से रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और आज हमने जो मुलाकात की है वो धनी ग्राम पंचायत सरपंच साहिबा से बात की है, जो अमृता देवी जी है। उन्होंने हमारे को बताया कि किस प्रकार इन्होंने अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर रणनीति बनाई और हमने इनके पंचायत स्तर पर जाके ये जानकारी ली। तो धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला इसके लिए। जी सर, आपको भी धन्यवाद सर। और हमारे मतलब ग्राम पंचायत सब 5 ही गाँवों का सहयोग बहुत अच्छा रह रहा है और लोगों को सबको बता दिया है सबको कि भाई कोई अनावश्यक बाहर मत जाए, और बाहर जाते भी नहीं और मास्क भी हमारे बांध के रहते हैं। बिल्कुल धन्यवाद। और आप लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।